सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें हमें b निकालना है और इसमें भी हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है फंक्शन। यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में दी हुई है। हमें कंटिन्यूटी इसमें दी हुई है तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो इसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू 1, तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 भी और 2 भी है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें 1 पे। अगर ये नहीं भी दिया होता ना, अगर x इक्वल टू 1 नहीं दिया होता तो भी हम x इक्वल टू 1 पे ही निकालते हैं। उसका क्या रीजन है वो समझो। x की वैल्यू देखो 0 लेस देन x का मतलब x ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, और x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब कि इक्वल टू भी 1 है और लेस देन भी 1 है। यानी कि अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, इक्वल टू 1 के लिए भी यही फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 लेस देन x है मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो राइट हैंड के लिए ये वाला लिमिट दिया हुआ है। किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालने के लिए या चेक करने के लिए तीनों चीज होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर। देखो 0 में और 2 में अवेलेबल नहीं है, x लेस देन 2 है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट अवेलेबल है, राइट भी नहीं है और इक्वल टू 0 भी नहीं है। तो ये रीजन है कि हमें x इक्वल टू 1 पे ही निकालना हो, चाहे वो यहाँ पे दें या ना दें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसके पहले ये भी लिखो एट x इक्वल टू 1, इस क्वेश्चन में जरूरी लिखना। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, ठीक है ना। बताया था ना कि जो भी पॉइंट है लेफ्ट का मतलब कि उस पॉइंट से थोड़ा सा कुछ कम होना चाहिए, और ये इसका फंक्शन है 5x माइनस 4। सो अगले स्टेप में हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 1 माइनस h और माइनस 4। तो अब h को जब तुम 0 डालोगे तो देखो क्या बना है 5 माइनस 4। सो ये हो गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये वाली हमारी वैल्यू आ गई। अब बाकी अभी जो दो क्वेश्चन किए थे उसमें एक से ही काम चल गया, लेकिन इसमें अलग फंक्शन दिया हुआ है राइट के लिए, ठीक है ना। उसमें नॉट इक्वल टू लिखा होता था तो एक ही फंक्शन में राइट भी है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, इसमें अलग है। सो अब हमें इसमें निकालना पड़ेगा RHL। सो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, ठीक है। अब 1 प्लस h में देखो ये है 1 लेस देन x का मतलब x इज मोर देन 1, तो ये वाला फंक्शन है, तो 4x स्क्वायर और प्लस 3bx। ओके, अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3b इंटू 1 प्लस h, ठीक है। अब इसमें भी पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 3b, ये इसका हो गया। सिंस f इज गिवन कंटिन्यूअस, देयरफॉर ये जो आंसर आया था वो तुम्हारा हो गया 4 प्लस 3b। सो लिखो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ 1 पॉइंट पे निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज ये आया तुम्हारा LHL, ये 1 आया हुआ है और ये आया हुआ है 4 प्लस 3b। दिस इम्प्लाइज 3b इक्वल टू माइनस 3, सो b इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इससे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो मेरा नया चैनल है फॉर लॉन्ग वीडियोस टेक्निकल मैथ्स ग्रुप उसको भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।